अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक, मिस्टर हनी, अलीशा नूर। मीना का मतलब आज कमेंट में मैंने पढ़ा। हाँ, क्या था? शराब। यस, ये भी बोलते जाम भी, मैंने बताया था ना, बोलते हैं ना, जाम भी और फिर प्यार मोहब्बत भी मीना का मतलब है। शराब के बाद फिर प्यार मोहब्बत भी होता। तो चलते हैं वीडियो की अलीशा नूर तरफ। का किसी ने मतलब नहीं बताया होगा कमेंट में, मुझे पता है। तो आप अलीशा नूर नाम बताएं ना। तो बताया ना अलीशा नूर कितनी तुम्हारा बताएं। अलीशा नूर बताइएगा कमेंट में। नूर का इसका क्या मतलब तो समझ आ रहा है। हाँ, नूर का मतलब जो इस्लामिक तरीके से तो ये कि एक नूर रोशनी, यानी हाँ रोशनी। और यस, बाकी ब्राइट। अलीशा का अगले साल पता करेंगे। वीडियो का टाइटल इस वक्त नहीं आ रहा क्योंकि वीडियो डाउनलोड की हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तान is going to go into a dark age. क्या कह रहे हैं? हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। कैसे? तो आपको भी पता है और सबको पता है, ये गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह जाए। आजादी की अहमियत यकीनी तौर पे वही कौम बता सकेगी ना जिस कौम ने आजादी हासिल की होगी, स्ट्रगल की होगी। Oh yes, 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 yes. You are right. You are right. हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज भी IMF के गुलाम हैं, हम आज भी वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं, हम आज भी चाइना के गुलाम हैं। आजादी होती क्या है? पाकिस्तान है तो हार भी कबूल है। इस वक्त हालत क्या है हमारी? रोटी खाने के लिए ये नहीं है घर में। 30,000 रुपया बिल आया, जो मैंने 1.5 लाख की फ्रिज ली थी ना, यकीन मानो को वो मैंने ना 30,000 में दे के मैंने घर का जो बिल है ना वो अदा किया। एक धेला नहीं बचता। 24 रोटियां नहीं घर में, ये 24,000 बिल है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियां होंगी तो एक एक रोटी सब खाएंगे। जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैलेगी। पीने का पानी नहीं है। ये देखिए, ये चाचा की साइकिल कोई चुरा ले गया था। पाकिस्तान में तो चोर बचते ही है, मच्छरदानी तक नहीं छोड़ते हैं, तो चाचा की साइकिल क्या चीज है। तभी इस रिपोर्टर भाई साहब ने इनको एक साइकिल गिफ्ट की जो किसी और ही मोहतरमा ने भेजी थी। वादा किया था कि इसको साइकिल लेकर देंगे, तो हमारी एक बहन ने ये साइकिल इनके लिए भेजा है। लेकिन चाचा का रिएक्शन देखो। ये साइकिल आपको मिल गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? खुशी हुई है देखकर साइकिल को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी मुझे वैसे जैसे मैं चाहता था वो खुशी तो मुझे नहीं हासिल हुई। ये कभी खुश नहीं होने वाले। जी 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 जी। 1 hour later. तो खुशी क्यों नहीं हुई आपको? खुशी वैसे तो बहुत हुई है, खुशी तो इतनी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। नहीं चाचा, पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें खुशी हुई है या दुख हुआ है, क्लियर कर लो। इतना कंफ्यूज क्यों है यार ये मुल्क? आज इस मुल्क के वो हालात हैं भी, ये लोग मांग नहीं सकते, बस इनको शर्म आती है, लेकिन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। जिस तरफ देख लो आप गंद ही गंद है हमारी तरफ, समझ आइए। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो खड़े हैं इनके हालात बदलने चाहिए। कितनी देर ये जिंदा रहेंगे? कितनी देर शहबाज शरीफ कितनी देर जिंदा रह लेगा? 500 साल। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। मैं ऑन ऐलान कहता हूँ शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए, आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहमत दी है रब ने, लेकिन कभी उन्हें मिर्चों के साथ भी दे के सुलाना पड़ता है। नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा। भी बेटा चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं होता। मांगना नहीं है किसी से, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भूख से मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग। शर्म आती है मेरे तुम लोगों की सोच पर। अल्लाह के हुक्म से नहीं मांगेंगे, वो रब है हमारा देने वाला, और खुद खुशी आराम है, नहीं करेंगे। 10-10 बच्चे पैदा कर लो इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे दिल बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपका हाथ भी बहुत खुला है। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? जब भी ये हुकूमत आती है ना, 40 साल से हम देख रहे हैं, काम बंद हो जाते हैं, बिजली मिलती नहीं है, कोई काम होता नहीं है, बिल्कुल सड़कों पे लोग आ जाते हैं। जब लोग जलील हो जाते हैं ना, उस वक्त इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। ना इधर काम है, ना इधर कोई बेंचो कोई इधर फायदा है, ना इधर कोई रोटी मिलती है। जो भी इधर आता है ना, वो कभी गंदम गायब कर देता है, कभी चीनी गायब कर देता है, कभी गेहूँ गायब कर देता है। अब गेहूँ का पहले क्या रेट था, ये कहते हैं जी उसने पिछले ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। 50 साल से हुकूमत तो ये कर रहे हैं। और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिली। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल। उसने तो चलो 2-3 साल किए, 2-3 साल में क्या ऐसा हो जाता है?
को 50 साल वाला ज्यादा काम करेगा या 2-3 साल वाला काम ज्यादा खराब करेगा। आप लोगों ने इतने महंगे मोबाइल रखे हुए हैं तो ये कुछ बचता है तो फिर रखे है ना आपने। किस्तों पर ले हैं, किस्तों पर 30,000 का मोबाइल ये कितने का 60,000 का मिला है। 2 साल में क्या जरूरत थी इस मोबाइल महंगे रखने की आपको? हुक्मरानों के शौक साढ़े शौक नहीं है, असं शौक नहीं कर सकते तो साढ़े बच्चे नहीं कहते मोबाइल देखिए। सबसे पहले देखें, शौक उस वक्त पूरे होते हैं जब आपके घर में आटा हो, आपके बच्चों के पास सारा कुछ हो, उसके बाद जितने मर्जी शौक पूरे करें। आपके बच्चे भूखे पड़े हैं और आपको शौक ही पड़ी हुई है, यही तो कयामत है। मेरे अगर बच्चे भूखे हो गए मैं सबसे पहले उनके मुंह में नवाला डालूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुक्मरान किधर है हमारे हुक्मरान। मरियम नवाज जो बड़ी बड़े दावे करती हैं कि जी मैं पंजाब के हालात बदल दूंगी। वापस IMF को लाने वाला कौन है? वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। हुकूमत क्या करे ये इनके हालात बदल जाएं। ये हुकूमत ये करे कि काम सीमेंट भी सस्ता, पहले जो ये खाने हुई की चीज़ें जो भी है सीमेंट हर चीज़ जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए पहले वाला रेट। और पहले पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल था तकरीबन 100-125 रुपए लीटर। अरे चाचा, तुम सीमेंट खाते हो क्या, पेट्रोल पीते हो क्या? मतलब खाने पीने की चीज सस्ती करवा रहा है और सीमेंट और पेट्रोल, गजब। हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी शर्म और गैरत मेरे ख्याल में खाने की जरूरत है। मगर नहीं जी, 1 माह से हमारी दहाड़ी नहीं लगी तो जलीलो ख्वार घर से गाली बीवी से लड़ते हैं, गाली देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें मौत दे दो, इस खाने पीने से हमें अल्लाह पाक मौत दे दो। कश्मीर लोगी कश्मीर, या अल्लाह ऐसा वक्त ना देखना पड़े कि हम अपनी इज्जत भी बेचने पे मजबूर हो जाए। मैं हैरान हूँ। आप तो यूनिफॉर्म पा के बैठ के जो अपने तस्वीरें वगैरह दे दी थी यूनिफॉर्म पहन के, पाकिस्तान की बेटी कहाँ से आ गई जो हमारा गरीबों का नहीं सोच रही। तो अगर हमें ये लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंकना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं। और अब की बार हमने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है और पाँव ही काट दिया। कैसे? ये जानने के लिए जाना पड़ेगा 1 वीक पहले, जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए। पूरी कौम को मुबारकबाद, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने 40 साल के बाद कोई गोल्ड मेडल जीता है। अब अरशद नदीम ने क्या कांड किया है वो जानने से पहले ये देखना जरूरी है, क्योंकि तभी तो वीडियो में मजा आएगा। पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, ओलंपिक्स मैनेजमेंट है, वो इनको खाने तक के पैसे नहीं देती। आज अगर कोई ये कहे कि अरशद नदीम की कामयाबी में जी हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, सारा झूठ, मुसलसल झूठ बोलेंगे। अरशद नदीम इतना मिटा हुआ, इतना हम्बल इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने कख नहीं किया अपने करियर में, खुल्लेबाज थे वो, सेलिब्रेशन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब देख के। इनका भी कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पब्लिसिटी। अब आज हर कोई अरशद नदीम के नाम पे अपना मंजन बेचेगा। ठीक है, जश्न मनाएं, अच्छी बात है, हर पाकिस्तानी को मनाना चाहिए, लेकिन कोई क्रेडिट ना ले। आते हैं आज पर कि अरशद नदीम ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ क्या किया। जरा एक वीडियो देखिए अरशद नदीम, उनकी एक वीडियो के अंदर सिद्दीक जान भी उनके साथ मौजूद है। और ये सदीक जान है, फिजा की जान। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। जो भी है, सिद्दीक जान भी इस मुल्क का स्टार है। सिद्दीक जान के साथ किस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया मुझे अच्छा नहीं लगा। दरअसल वो होता है ऐसे है कि बड़ा मुश्किल होता है, इतनी बड़ी थ्रो है। जब अरशद नदीम को कोई जानता भी नहीं था तब भी सिद्दीक जान का नाम था, और अगर आज सिद्दीक जान खुद चल के अरशद नदीम के दरवाजे पे गया, उनसे मिलने गया है, तो इतनी तमीज़ इंसान को होनी चाहिए कि आप किसी से अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अपना मोबाइल 5 मिनट के लिए आप साइड पे रख सकते हैं। इतने एटिकेट्स होने चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ और स्पेशली स्पोर्ट्समैन में, ये क्रिकेटर्स का भी मसला है हमारे यहाँ लोग स्टार बन जाते हैं लेकिन स्टार की तरह बिहेव कैसे करना है वो उनको सिखाया नहीं जाता। अच्छा, इंडिया में इसके बरक्स ग्रूमिंग होती है। आप उनके क्रिकेटर्स को देख लें, जब वो बात करते हैं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बात करें, जब वो हिंदी में भी बात करते हैं बड़ी नपी तुली बात करते हैं। हमारे क्रिकेटर्स आ लगे होते हैं, मतलब उनको बात भी करनी नहीं आ रही होती। प्रेजेंटेशन के वक्त जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास 4 रटे हुए जुमले हैं, सिर्फ वही बोल देते हैं। सिद्दीक जान कोई छोटा नाम नहीं है, पाकिस्तान के पाए का जर्नलिस्ट है,
वो आपके साथ खड़ा आपसे बात कर रहा है और आपको लग रहा है जैसे पता नहीं कौन खड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, बेसिकली तो इन साहब को पता भी नहीं होगा इनके साथ कौन खड़ा हुआ है, इनको ये भी नहीं पता होगा सिद्दीक जान है किस चिड़िया का नाम। अब बात कर लेते हैं हमारे देश की। हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं और नारी को देवी का, और क्या हाल किया। ये साफ साफ दिख रहा था मर्डर है, गैंग रेप है, फिर भी हमारी कानून व्यवस्था तो देखो। ये करने वाले दरिंदे को बचाने के लिए खुदकुशी बता दिया। क्या बोलूं मैं इस कानून व्यवस्था को। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर रावण को सिर्फ सीता माता का हरण करने के लिए हर साल जलाया जाता है, लेकिन ऐसे रावणों को बचाने के लिए हमारी कानून व्यवस्था खुद खड़ी है। कब बदलेगा सिस्टम यार। कितनी निर्भया ऐसे दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी। कब तक तुम सिर्फ बस कैंडल मार्च करते रहोगे, मीडिया आकर उसको बस 4 दिन हवा देती रहेगी, टीआरपी बटोरती रहेगी। ऐसे क्राइम पर भी राजनीति चल रही है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे क्राइम करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी कि कोई ऐसा करना तो दूर, सोचने पर भी उसकी रूह कांप जाए कि उसका अंजाम क्या होगा। खैर, मैं इतनी मान तो नहीं हूँ कि कानून बदल दूं, लेकिन मैं आप सबको एक सलाह देती हूँ कि अपनी बहन, बेटी, वाइफ, माँ जो भी हो, क्योंकि ये दरिंदे ना एज देखते हैं, कुछ नहीं देखते। इतनी विकृत मानसिकता के होते, इतनी घटिया मानसिकता के होते, इनके दिमाग पर हवस हावी होती है। लेकिन मैं बोलती हूँ अपने घर की जो महिलाएं उनको इतना बोल्ड बनाओ कि ऐसे 2-4 को तो है ना जबड़ा तोड़ दे, हड्डियां तोड़ दे। अब की राखी पर अपनी बहनों को हॉकी गिफ्ट करे, पेपर स्प्रे गिफ्ट करे, ऐसी चीजें गिफ्ट करे जो उसके डिफेंस में काम आए। और मुझे तो ये समाज पर भी कभी कभी गुस्सा आता है। इतना दोगला समाज है। लड़की ऊंची आवाज में बात करेगी, अरे उसका करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे है। लड़की जोर जोर से हंस नहीं सकती, छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। मैं ज्यादातर इस ड्रेस के ऊपर शर्ट पहन कर आती हूँ, लेकिन आज नहीं पहन कर आई, क्योंकि तुम करो जज, बनो जज तुम। क्यों हमारा समाज सिर्फ लड़कियों को ही ऐसे बोलता है कि ये मत करो रेप हो जाएगा, ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो, ऐसे मत पहनो। क्यों कभी किसी लड़के को नहीं बोला जाता कि नजरें नीचे रख कर चल, किसी लड़की को ऐसी नजरों से मत देख वरना कल किसी का रेप कर देगा। क्योंकि हमारा समाज ही घटिया है, दोगला है। ये वो समाज है जो लड़की अगर 5 मिनट, आधा घंटा भी लेट हो जाएगी अपने काम से, स्कूल से, कॉलेज से, तो उससे 1000 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन लड़का 4 दिन तक कहाँ अपनी ऐसी तैसी कराता रहता है, कोई नहीं पूछता। मैं इतना ही कहूंगी कि अपनी घर की महिलाओं का ख्याल रखो। जनाब, ये थी किट्टू राव, किट्टू भाई के नाम से मशहूर है। अच्छा, सबसे पहले तो वाकई मुझे बड़ा दुख हो रहा था किस तरीके से मजदूरों ने कपड़े पहने हुए थे। एक शख्स ने तो ये तक कह दिया था कि पूरा दिन हम मजदूरी ढूंढते हैं, हमें मजदूरी नहीं मिलती, फिर हम घर जाके अपनी घरवालियों से लड़ते हैं। दिल मतलब बोला बाखुदा उन्होंने ये बोला, यार एक मर्द अगर खड़े होकर कैमरे के आगे ये बात कह दे तो यकीन करो वो शायद हजारों मर्दों की आवाज़ होगी। ये हम अपनी इज्जत नीलाम करने को भी तैयार हैं। यार ये बहुत बड़ी बात है। अगर बिल्कुल अपने होशो हवास में अगर ये बात कर रहा है तो इससे हमारे पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की बेरोजगारी का अंदाज़ा लगाना चाहिए। दूसरा मतलब इस वीडियो में कुछ चीज़ें मिक्स थी। वो अरशद नदीम का भी जिक्र आया कि किस तरीके से अभी वो गोल्ड मेडल जीत गया है, तो उसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ गया है कि वो मतलब सामने वाले से बात भी सही तरीके से नहीं कर रहा। होना नहीं चाहिए बात, क्योंकि अभी तो आपका उरूज है, कुछ ना अल्लाह पाक देता है तो फिर ऐसा देता है, फिर बछाड़ लगाता है ना तो फिर याद नहीं रहता। ठीक है ना, बछाड़ बहुत बुरी है। और एक अंकल के मुंह से तो गाली भी निकल रही, वो जज्बाती हो गए थे ना कि वो जाहिर सी बात है। हमारे जो मुल्क का अगर ये हाल होगा, जिस मुल्क का ये हाल होगा, उसी मुल्क के बंदों के दिलों से क्या निकलेंगे। फूल तो बरसने से रहे, उनके तो मुंह में ये उल्टे सीधे अल्फाज ही होंगे कि अब कुछ पता नहीं होता है कि कब क्या कुछ किस वक्त क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं होता। मरियम नवाज का बता रहे थे कि जो उन्होंने वर्दी पहनी थी, तो ये आप इस मुल्क की बेटी हो, तो अगर इस मुल्क का अगर ये जो आपने वर्दी पहनी है तो इस मुल्क के लिए आपने क्या किया है। यानी कोई भी सीट पे बैठने वाला कोई भी हो तो वो उनको पहले सबसे पहले आवाम के लिए सोचना चाहिए। सीएम बनी और ये पुलिस की वर्दी पहन के तस्वीरें खिंचा रही थी। हाँ। ये वर्दी इनकी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये फोटो शूट करवा रही है, ये तस्वीरें खिंचवाना, ये करना, तो वही तो वो जज्बात के आके बोल रहे थे। लोगों ने कहा कि यार हमारे अंदर सेंस ही नहीं है कि हमारी सीएम मुल्क। हाँ, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। ये तो वो जैसे आम लोग या कुछ अगर लेवल के हो, बिल्कुल वो भी कम, और आपका तो लेवल क्या है वो तो आपको खुद अंदाजा होना चाहिए। तो आपके ऊपर तो ये वर्दी सूट ही नहीं करती है।
और इसके अलावा ये है कि हमारी जो गुर्बत पाकिस्तानी, उनके ड्रेसेस से हम ये भी डिस्कस ये कर रहे थे वीडियो के दौरान कि यार ये हमारे पाकिस्तानी लोग जो कैमरे के अंदर आ रहे, क्या हाल है, क्या बना है भाई, यानी एकदम। और अंकल ने जो साइकिल मतलब उसने बोला साइकिल, फिर बाद में उन्होंने उनकी जूती दिखाई, मुझे खुशी वो नहीं हुई। और वाकई लोग जॉब की वजह से परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, जैसे वो ये भी बहुत बड़ी होती है, कितने मसले जो होते हैं ना इंसान के ख़राब हो जाते हैं। जॉब के लिए जाते हैं, रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, फिर बाहर मिलती नहीं है, घर जाके बीवियों से लड़ना, बच्चों के साथ ये वो, कितने माहौल ख़राब होते हैं। जब मुल्क के हालात सही नहीं होते तो बंदा मेंटली तौर से भी डिस्टर्ब रहता है। सही बात है, लोगों की जॉब नहीं है, खाना पीना नहीं है, मुल्क के हालात ख़राब है, फिर उसके बाद चोरी की तरफ जाएगा। और उसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर हमें जिस्म भी बेचना पड़े तब भी हम वही तो बात आ रही है ना। आप इंडिया में देखो, इंडिया के पास पैसा बहुत है, ठीक है, वहाँ बोलते ना स्ट्रीट क्राइम इतना नहीं है। क्यों नहीं है? ये लड़कियाँ जो बाहर निकलती है, जो अपना घर देखो, यहाँ पाकिस्तान में क्या हाल है, अभी यहाँ पे ये हाल है कि यहाँ पे कोई रेप तो दूर, क्या वो सब उसको तैयार मिला हुआ है, क्योंकि घर घर की औरत, यंग लड़कियां सब बाहर निकली हुई है। डॉक्टर का सीन देखे, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, अगर एक डॉक्टर ने अपनी डिग्री हासिल कर ली है तो वो पता नहीं उसका नाम कहाँ कहाँ फैल जाता है। लोगों को ये मतलब कि उनके साथ रेप किया, ये इनको पता नहीं क्यों नहीं अंदर से घुटन होती कि हम क्या कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं तो ये सच वाक्य है। अक्सर लोग कहते हैं कसूर लड़की का है, उसने कपड़े ऐसे क्यों पहने, अक्सर लोग, लेकिन मर्दों की तरफ कोई नहीं कहता, नहीं कहता मर्द का कसूर है ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, औरत अगर पढ़ी लिखी है तो औरत ने जॉब तो करनी है। अगर एक लेडीज अगर जाती भी बाहर, अगर निकलती है घर से बाहर, कदम निकालती है तो पहले सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। अगर जब अगर वो ड्रेसेस अच्छा नहीं करेगी, मेकअप नहीं करेगी, तो आप क्या, हम जैसे भी उनको जॉब पे नहीं रखेगा। हम बोलेंगे यार ये देखो, ऐसी एक मिसाल है कि अगर मेरा पार्लर का काम है तो अगर मेरी वर्कर ही अच्छी नहीं होगी तो वो कहेंगे कि इनके काम कैसा होगा। जब इनका स्टाफ ही अच्छा नहीं हो तो वो काम कैसे अच्छा करेंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ छोटी सी एक वो हुआ था। यकीन मानो मैं माइंड पे रखता ही नहीं हूँ, ना मैं सोचता हूँ, ना मैं ऐसे माइंड का हूँ नहीं कि मैं ये चीज़ें सोचूं। होटल्स पे बैठे हुए थे, जब वो अपना जो उन्होंने फोकस करा, बोला कि यार लड़का कब से आ रहा है जा रहा है, फोन पे लगा हुआ, मैं फोकस नहीं करता, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जब तक कोई करीब आके मुझे बोले। स्नैचिंग एक दफा हो चुकी है हमारे साथ, तो मैं थोड़ा डर गई थी। वो प्रोफेसर है माशाल्लाह, वो हमारे साथ बैठे, उन्होंने पता है क्या बोला, जब वो आते गए जाते गए तो बोलते भाईजान आपकी चेयर लगा दो मेरे बराबर में, ठीक है, आ जाओ आप यहाँ पे आके बैठ जाओ, अगर आपको ज्यादा वो बोले, ये दिमाग से बोले इनका ठहरे। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये वैसा नहीं है, ये जैसे वो कोई छीना झपटी वाले नहीं है। हाँ, मीना रिलैक्स हो जाओ, यानी वो लड़कियां तुम लोग बैठी हो ना 3-4, तो वो उनको देख देख के बार बार आ रहा जा रहा है। तो सही बोल रहा हूं, चेयर लगा दे, बैठ जाए हमारे साथ, बात ही यानी थोड़े से खूबसूरती बन के भी किसी का बाहर जाना भी प्रॉब्लम है। वो लड़की का सुनकर इतना मुझे वो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि जब एक घर में शौहर नहीं कमा रहा है या औरत नहीं कमा रही, अगर औरत पढ़ी लिखी है, उसकी जॉब है, तो जाहिर सी बात है हालात इस तरह के आ जाते हैं कि शौहर नहीं, मतलब एक टाइम के लिए शौहर का काम नहीं होता। लेकिन अगर औरत इस चीज को डर के घर में बैठी रहेगी तो फिर घर कैसे चलेगा। जाहिर सी बात है बच्चों को पालने के लिए या एक शौहर या फिर एक बीवी, दोनों में से कोई एक तो करेगा। तो ये जैसे लोगों ने औरतों के लिए इतना डर पैदा कर दिया है, इतनी मुश्किल पैदा कर दी है कि वो घर से कदम रखने वक्त भी डर। अभी देखा जाए तो डॉक्टर है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी है, उनके यंग है, और मुझे देख के तो ये भी नहीं लगता कि शायद उनकी शादी भी हुई थी। लेकिन जिन्होंने ये सब किया उनको जरा गैरत नहीं आई, और इनके लिए तो बहुत आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। ये तो बहुत वीडियो वायरल। पॉइंट ऑफ व्यू बात ये भी है कि देखो जरूरी नहीं है कि मर्द गलत हो। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आजकल औरतों से अलग काम लिया जा रहा है। स्नैचिंग जो है औरत करवा रही है, औरत छिलवा रही है, बंदों को फंसा के पैसों वालों को ब्लैकमेल औरत कर रही है। क्राइम का किसी का दिल नहीं करता वो करें,
सिर्फ और बेरोजगारी। बेरोजगारी जब हालात। इंसान के पास तो मर्द मियाँ बीवी मिलके कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ मैं- कर रहे हैं। मैं उनको भी ये कहना चाह रही हूँ जो ये यानी हमारे गलत काम कर पाकिस्तान रहे के हैं, हालात का कुछ पता ही नहीं चलता। मैं उनको भी ये कहना चाह रही हूँ जो गलत काम कर रहे हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों के लिए रहम करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला आप लोगों में से भी ये दुख निकालेगा। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके घर में भी गलत होगा। बस आप यही चीज सोचे कि दुआ आप कर हमारे सकते हैं। साथ, आप लोगों के बच्चे भी हैं, आप लोगों के दिन को भी देखो आप लोग, और कुछ रहम करो दुनिया पे। हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।